जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, एक ऐसी भर्ती जिसमें अगर आपकी हाइट कम है और आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। इसका नाम है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और आरपीएसएफ। ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी खासियत है भर्ती की। आप सभी इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं आरपीएफ के। अप्लाई डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, क्या एज रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे खास बात यह है कि भाई इसमें हाइट कम है और आपका सपना है पुलिस में जाने का, तो वो आप इसके माध्यम से पूरे कर सकते हैं, वो भी रेलवे में पुलिस का सपना। ठीक है, चलिए देखते हैं सारी जानकारी। ये साथियों 2 फरवरी 2024 को ये नोटिस आया था, तो सभी इसे फेक फेक कह रहे थे कि नोटिस फेक है, नोटिस फेक है। लेकिन अब देखिए कि रियलिटी सामने आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो फेक साथियों गलती नहीं होती है, बहुत सारे साथी फेक कह रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि आजकल चीजें एडिट कर करके डाल दी जा रही हैं, तो बच्चों को ये समझ नहीं आता कि क्या फेक है और क्या रियल है ना। तो कोई बात नहीं, आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको सारी जानकारी, क्या फेक है क्या रियल है, सारी जानकारी बताई जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और किस पर बिलीव करना है किस पर नहीं करना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये क्लियर हो चुकी है और ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है कि भर्ती भाई आ गई है। फॉर्म अप्लाई डेट भी स्टार्ट हो गई है। आपको अब ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहली जानकारी है डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट्स पहले आप ध्यान से देख लो साथियों, क्योंकि डॉक्यूमेंट से लेकर कई बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए, आपको कांस्टेबल और एसआई में ये भर्ती है। अगर आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए, 10th पास। अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, आपके पास कांस्टेबल में 10th की मार्कशीट और एसआई में ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद है साथियों एज की। तो कांस्टेबल के लिए एज है 18 से 28 और इसके लिए एज है 18 से 20 से 28। ठीक है, एसआई के लिए कितनी एज है, 20 से 28 है। अब बात करते हैं 10th 12th की मार्कशीट हो गई आपकी। एक आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड चाहिए आपको। दूसरा है कम से कम 2 फोटो होने चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आती है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र कहीं कहीं मतलब इसमें क्या होता है, 2 साल पुराना नहीं चलता है। लेकिन आप सभी साथी, ये आपकी केंद्र की वैकेंसी है तो इसमें इजीली चल जाएगा आपका। बस आप ये बता दें वहां पे कि हाँ हम इसके निवासी हैं, इस राज्य के निवासी हैं और आपके पास इस राज्य का डोमिसाइल है। वहां पर अपडेट कराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जिस भी स्टेट के हैं उसके चल जाएगा। जैसे अभी आपने यूपी पुलिस में देखा था, वहां पर अपडेशन मांगा था कि 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 2021 से पुराना नहीं चलेगा, तो बच्चों ने अपडेट करवाया था। तो वैसे ये यहाँ पर सेम ये नहीं होता है कि भाई आप अपडेट करके दिखवाओ, बस आप स्टेट के हैं ये वहां पर हो जाना चाहिए, अपडेट नहीं करवाना। दूसरी बात है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट सभी साथी अपना अपडेट करवा ले भाई, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है, एज वगैरह काउंट होगी वो आपकी 1 जुलाई 2024 से होगी, है ना। तो यहां से आपको क्या है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवा लाना है। और दूसरा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो केंद्र का होना चाहिए। किसका, केंद्र का होना चाहिए, राज्य का नहीं चलेगा। सेम ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस भी अपना अपडेट करवा लेना। 1 साल पुराना समथिंग नहीं चलता है ईडब्ल्यूएस, तो वो भी अपना देख लेना, वो भी अपना कंप्लीट करा लेना। ओके, तो यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका केंद्र का होना चाहिए। सभी अपना अपडेट करवा लेंगे, केंद्र का करवा लेंगे क्योंकि केंद्र की वैकेंसी है। दूसरा है साथियों, यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसमें कम हाइट वाले बच्चे भी अब पुलिस में जाने का सपना पूरा होगा, सुनहरा मौका है ना। आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों की ये वैकेंसी है। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और ये स्पेशल फोर्स है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर क्या है, एज क्या है, कांस्टेबल के 18 से 28, एसआई के लिए 20 से 28। बाकी यहाँ पर बात करें 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी। पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल में पोस्ट है साथियों वो है 4208।
कांस्टेबल में कितनी है 4208 पोस्ट हैं, वहीं पर एसआई में है 452 पोस्ट। इस तरह से साथियों ये जो पोस्ट की संख्या है वो हो जाती है 4600। ठीक है, 4600 पोस्ट पर एक भर्ती है, 4208 एंड 452। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है एज में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अप्लाई डेट। अप्लाई डेट कब है तो वो भी अभी बात करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नोटिस में लिखा है तो वो आपको समझाऊंगी, है ना। अब देखो यहाँ पर, हाँ अप्लाई डेट देख लेते, एग्जाम डेट उसके माध्यम से देखेंगे। अप्लाई डेट है आपकी 15 अप्रैल से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं 2024 से, और साथियों ये चलने वाले हैं 14 मई तक। ठीक है, 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। उसके बाद बात करें सैलरी की, तो कांस्टेबल के लिए जो सैलरी होती है वो 21,700 होती है, वहीं पर एसआई के लिए सैलरी 35,400 होती है। ये आपकी सैलरी हो गई। उसके बाद बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम का होगा वो हम उस नोटिस के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद है एग्जाम इतना लेट क्यों होगा वो भी देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास, और एसआई के लिए है आप ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो एग्जाम लेवल आएगा वो इसके लिए और इसके लिए कैसा आएगा, तो इसके लिए 10th लेवल का, इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या क्या होगा, पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, एग्जाम, उसके बाद फिजिकल में क्या होगा भाई, फिजिकल में लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, चेस्ट और हाइट, ये आपका होगा, है ना, जिसे हम पीटी पीएमटी कहते हैं, और उसके बाद आपका डीवी होगा। ठीक है जी, यहाँ पर इस तरह से आपका ये ले आ जाएगा, एग्जाम, फिजिकल, डीवी, है ना। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने बच्चे पीटी पीएमटी के लिए बुलाए जाएंगे, तो टोटल वैकेंसी है 4600। ठीक है, 4600 वैकेंसी का 15 से 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 15 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर 70 से 80 से 90 हजार के करीब बच्चे बुलाए जाएंगे। 80 से 90 हजार ही आएगा, ये 92 समथिंग आएगा इससे, और इससे इतना आएगा, है ना। 80 से 90 हजार प्लस समथिंग बच्चे बुलाए जाने हैं। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और मैथ से 35 क्वेश्चन, है ना। 90 मिनट की आपको क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि 90 मिनट है आपके पास, और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग कितनी है तो देख लो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ओके, ये हो गया आपका पैटर्न वगैरह, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर नोटिस की। तो देखो जो नोटिस जारी हुआ था वो 2 फरवरी 2024 को हुआ था। सभी से फेक कह रहे थे, बट रियली प्रूव हो गई है, अप्लाई डेट आ गई है। आपको बताइए दिया 15 अप्रैल से 14 मई, 1 महीने तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। एएलपी का जो नोटिस है, जो यहाँ पर एएलपी का, वो साथियों जनवरी से मार्च के बीच आया करेगा। एएलपी का नोटिस, हर साल वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन में कहा गया है। उसके बाद टेक्नीशियन की अप्रैल से जून, उसके बाद है यहाँ पर नॉन टेक्नीशियन की जुलाई से सितंबर, और मिनिस्ट्रियल की अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ये वैकेंसी है। और इसका जो एग्जाम है वो इस तरह से कराया जाएगा कि भाई एएलपी का एग्जाम जनवरी से मार्च, टेक्नीशियन का अप्रैल से जून, नॉन टेक्नीशियन का जुलाई से सितंबर, और मिनिस्ट्रियल का अक्टूबर से दिसंबर। इस तरह से ये भर्तियों के एग्जाम कराए जाएंगे आपके, ये नोटिफिकेशन में दे रखा है साथियों। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर कि भाई एएलपी का एग्जाम जनवरी से मार्च होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम अप्रैल से जून, नॉन टेक्नीशियन का जुलाई से सितंबर, और मिनिस्ट्रियल का अक्टूबर से दिसंबर। तो ये बताइए कि रेलवे का ये नोटिस है, तो फिर आरपीएफ का एग्जाम कब होगा, कांस्टेबल और एसआई का। तो इसका आंसर है कि साथियों आपका जो एग्जाम होगा वो होगा दिसंबर से फरवरी के बीच में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दिसंबर से फरवरी के बीच में, क्योंकि इससे हमें ऐसा ही पता चल रहा है कि भाई टाइम ही नहीं है। यहाँ तो हमारे 15 मई को फॉर्म, तो 14 मई को फॉर्म तो भर जाएंगे, पर एग्जाम कब होगा, एग्जाम तो भाई आरआरबी के द्वारा करवाया जाएगा, तो टाइम तो होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम नहीं है, दिसंबर के बाद ही, दिसंबर से फरवरी में ही आपका एग्जाम होगा इसका आरपीएफ का। ठीक है, और दूसरी भर्ती की बात करें 2018 में भर्ती आई थी, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है आपका। 2018 में जो लास्ट भर्ती आई थी और अब आ रही है 6 साल बाद,
तो देखेंगे यहाँ पर मेल के लिए 4402 थी पोस्ट और फीमेल के लिए 4216 पोस्ट थी कांस्टेबल में। फिर एसआई की बात करें, मेल के लिए 819 और फीमेल के लिए 301 पोस्ट थी। टोटल 1120 पोस्ट थी, है ना। एसआई और कांस्टेबल 2018 में आई थी और ये जो वैकेंसी थी कांस्टेबल की वो थी 8619 वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी और ये एसआई की हो गई। अब बात करते हैं कि भाई इसका हाइट चेस्ट क्या रहने वाला है। पहले बता दिया है आपके फिजिकल में हाइट चेस्ट रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप होगी। बात करें कांस्टेबल की तो मेल के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157। चेस्ट है 80 से 85 कांस्टेबल में, मेल के लिए रनिंग है 1600 मीटर 5:45 में और 800 मीटर फीमेल के लिए 3:40 में। ओके, उसके बाद है लॉन्ग जंप 4 फीट मेल के लिए 3 फीट फीमेल के लिए। हाइट है 14 फीट मेल के लिए 9 फीट फीमेल के लिए। ठीक है, बात करते हैं एसआई की। हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157। तो 157 जनरली हो जाती है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर इतनी, इसलिए आपको कहा गया है कि कम हाइट वाले बच्चे भी, वो भी रेलवे में और प्रोटेक्शन फोर्स में आप जा सकते हैं। 80 से 85 सेम है। यहाँ पर जो आपकी रनिंग की टाइमिंग है वो थोड़ी चेंज हुई है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में एसआई के लिए और 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल के लिए। 3 फुट 9 इंच यहाँ पर आपकी लॉन्ग जंप है और 3 फीट फीमेल के लिए है। 12 फीट हाइट है मेल के लिए और 9 फीट फीमेल के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया फिजिकल। और उसके बाद बात करें यहाँ पर कि आपकी कट ऑफ कितनी कितनी जाती है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है कि जो आपकी कट ऑफ है वो ग्रुप वाइज जाती है। कैसे जाती है, जैसे स्टेट को ग्रुप में बांट दिया है। ग्रुप 1 में क्या, मतलब ग्रुप ए में क्या आएंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड ये वाले आएंगे, ग्रुप बी में ये आएंगे, ग्रुप सी में ये आएंगे, तो इस तरह से बांट दिया है। तो देखो यहाँ पर जो ग्रुप डी की लास्ट कट ऑफ है ना, ये वाली कट ऑफ 2018 वाली, इसकी 120 में से 120 मार्क्स गई थी कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है और कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, तो फुल में से फुल गई थी। और इसको लेकर के मतलब बहुत ज्यादा वो परेशानी हुई थी बच्चों को, बहुत ज्यादा। तो 120 आउट ऑफ 120 कट ऑफ देख सकते हैं ग्रुप डी के स्टेट की, ग्रुप डी की कट ऑफ गई थी, है ना। और उसके बाद इसमें 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिला था, नॉर्मलाइजेशन भी खूब अच्छा मिला था यहाँ पर, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन भी देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर एसआई की बात करें तो ओबीसी की जनरल से हाई जाती है, ओबीसी की जनरल से हाई 96-97 पर ही टिकी रहती है, हाईएस्ट यहाँ पर 97 पॉइंट समथिंग होती है। तो एसआई के आपको 120 में से इतना लाना होगा। हाँ, एक और बात आप कहेंगे ये सिलेबस किसके लिए है, तो ये कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए है, सेम सिलेबस रहता है, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेबल में 10th लेवल का पूछा जाएगा आपका, इजी आएगा, और ग्रेजुएशन में थोड़ा हार्ड आएगा, ये होगा यहाँ पे। और बाकी ये सब हो गया क्वालिफिकेशन, ये है आपकी। और इतना लेट क्यों हो रहा है, तो इतना लेट इसीलिए हो रहा है कि भाई आपकी पहले से ही शेड्यूल कर दी गई है। आरपीएफ के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, ऑफिशियल नोटिस आ गया है, बट यहाँ पर जो बात है, चूंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आएगी, आरपीएफ की वैकेंसी हर साल नहीं आएगी, ये वैकेंसी हर साल आएंगी, चाहे फिर वो एएलपी की, टेक्नीशियन की, नॉन टेक्नीशियन, मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया आरपीएफ का, बट हाँ इसका एग्जाम दिसंबर के बाद ही पॉसिबल है। एक ही जो वो है वो कराएगा इसे, तो इस वजह से आरआरबी ही कराएगा, तो यहाँ पर इस वजह से ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है भाई, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 14 मई लास्ट डेट रहेगी, टाइम रहती है फॉर्म भर देना, और ये 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम आपका दिसंबर से फरवरी में हो जाएगा, है ना। तो यही थी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। सीबीटी एग्जाम होगा आपका। थैंक यू, जय हिंद। नोटिफिकेशन देखना हो तो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। ठीक है जी।